अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 18.3 करने जा रहे हैं जो कि प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 18.2 तक के सारे क्वेश्चंस कर लिए, जिसमें हमने वेरिएशन के डिफरेंट क्वेश्चंस किए थे, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। 18.2 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज की वीडियो में हम 18.3 शुरू करने जा रहे हैं और इसका जो टॉपिक है हमारे पास ये है प्रोपोर्शंस। तो स्टूडेंट, हमने जब 18.1 की थी, मैंने आपको प्रोपोर्शन के हवाले से कुछ हिंट्स भी दी थी कि प्रोपोर्शन क्या है। बेसिकली हमारे पास प्रोपोर्शन निकालते किस तरह से हैं, या अगर हमारे पास प्रोपोर्शन का वर्ड आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे सपोज मेरे पास ए रेशो बी और फिर यहाँ पे सी रेशो डी इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है और यहाँ पे ये सी अपॉन डी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये प्रोपोर्शन की हमारे पास स्टेटमेंट होती है कि इसको किस तरह से आपको लिख के दिखाना है। तो अब ये ए मल्टीप्लाई होगा डी से और यहाँ पे बी मल्टीप्लाई होगा सी से। फिर स्टूडेंट, हमने एक बात और भी की थी कि ए और डी ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि ये पहला नंबर है और ये आखिरी है। इसका मतलब है कि ये एक्सट्रीम्स नंबर है। तो हमने लिखा था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इसके इक्वल है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स कौन से नंबर है? जो बी और सी, जो बीच के नंबर है वो मीन्स है। ये दो मीन है और ये दो एक्सट्रीम्स हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो ये प्रोपोर्शन का फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम प्रोपोर्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जब 18.3 शुरू करने जा रहे हैं तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जिसमें हमने प्रोपोर्शन ही फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 18.3 का, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल if first, second and fourth proportional are 6, 18 and 54। हमने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो स्टूडेंट, थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का मतलब ये है कि यहाँ पे ए बी और फिर यहाँ पे सी डी इस तरह से लिखा जाता है ना। तो ए इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। ए इसका फर्स्ट प्रोपोर्शन है, बी इसका सेकंड प्रोपोर्शन है, सी इसका थर्ड प्रोपोर्शन है और डी इसका फोर्थ प्रोपोर्शन है। हमें निकालना है सी, क्योंकि हमसे थर्ड के बारे में बात की जा रही है। अब थर्ड प्रोपोर्शन हमने फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन हमारे पास एक्स है। लेट एक्स बी द थर्ड प्रोपोर्शन। अब स्टूडेंट, ए हमें गिवन है फर्स्ट प्रोपोर्शन जो कि है 6, सेकेंड प्रोपोर्शन है 18, थर्ड प्रोपोर्शन हमसे पूछा गया है तो उसकी जगह पे हम x लिख देते हैं और फोर्थ प्रोपोर्शन हमें गिवन है जो कि है 54, राइट। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 6/18 इज इक्वल टू x/54। ये मैंने आपको 18.1 में भी एक्सप्लेन किया था कि अगर प्रोपोर्शन है तो उसको हम ये 6/18 लिख दिया, यहाँ पे x/54 लिख दिया और ये जो डबल यहाँ पे ये गिवन थे इसकी जगह पे हमने इक्वल्स टू का साइन डाल दिया। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे जो 54 है यहाँ जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 को जब हम लेफ्ट साइड पे भेजेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 18 इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और 3 1 जा 3, यहाँ पे भी 3 1 जा 3, 2 यहाँ पे आएगा 24 हो जाएगा, 3 8 जा 24। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 18। तो इस तरह से जो हमें अननोन था थर्ड प्रोपोर्शन वो हमने फाइंड आउट कर लिया और हम यहाँ पे लिख भी देंगे द थर्ड प्रोपोर्शन इज 18, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि थर्ड प्रोपोर्शनल जो है हमारा वो 18 है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 2। और इसमें जो हमें गिवन है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शन, ये है नंबर 2 हम करने जा रहे हैं। पहला है a² - b²,
फिर है a प्लस बी, और लास्ट वाला है हमारे पास a माइनस बी, राइट। अब हम उसी तरह से करेंगे इसे, a और b तो हमें गिवन है, c की जगह पे हम इसको x लेंगे, और यहाँ पे हम लिख भी देते हैं लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो इसको हम, फर्स्ट प्रोपोर्शनल तो हमें गिवन है जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड भी हमें गिवन है a प्लस बी, थर्ड की जगह पे हम x ले लेंगे, और लास्ट वाला है a माइनस बी। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर और a प्लस बी नीचे, और इसकी जगह पे इक्वल टू का साइन और x अपॉन a माइनस बी। अब ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसकी जगह पे फॉर्मूला पुट कर देंगे जो कि हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी ऑलरेडी मौजूद है, और इस साइड पे एक्स अपॉन ए माइनस बी। अब a प्लस बी, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, अब ये a माइनस बी था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट साइड पे आके a माइनस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2 दफा a माइनस बी है, तो इसको हमने स्क्वायर में लिख दिया। तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल हमसे पूछा था, तो थर्ड प्रोपोर्शनल का हमने आंसर निकाल लिया, थर्ड प्रोपोर्शनल है a माइनस बी का होल स्क्वायर, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट 3 हम कर लेते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास क्या है, एक है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, फिर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और चौथा प्रोपोर्शनल है हमारे पास x प्लस वाई, राइट। उसी तरह से हमने अज्यूम कर लिया लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल, क्योंकि हमें थर्ड प्रोपोर्शनल ही निकालना है, यहाँ पे भी हमें थर्ड प्रोपोर्शनल ही निकालना है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हम अपना काम करेंगे, लेट x बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, सेकेंड की जगह पे क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, प्रोपोर्शनल c की जगह पे आ जाएगा x, और लास्ट है मेरे पास x प्लस वाई। तो अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू, अब ये x देखें बार बार यहाँ पे यूज हो रहा है ना, तो हम इसको x नहीं कहते, इसको कोई और नाम दे दें, इसको a का नाम दे दें, वरना x से हम कंफ्यूज हो जाएंगे, या a भी नहीं कहें, इसको हम कह देते हैं सेट कह दें, या कोई और वेरिएबल कहते हैं, इसको अल्फा कह देते हैं, अल्फा विद द थर्ड प्रोपोर्शन, सही। तो अल्फा ऊपर रखते हैं और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, राइट। अब ये x प्लस वाई जब इधर जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वाई, और ऑलरेडी x प्लस वाई का स्क्वायर मौजूद है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल है, यहाँ पे फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये इक्वल है a प्लस बी, और साथ में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के, राइट। अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं हम, हमारे पास x प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, फिर साथ में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से हमने इसको फॉर्मूले में पैक कर दिया, ठीक है। अब ये x प्लस वाई से ये x प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, अब हमारे पास अल्फा की क्या वैल्यू आ गई, थर्ड प्रोपोर्शनल हमारे पास आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर।
राइट। तो ये हमारे पास इसका थर्ड प्रोपोर्शनल है जो कि हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला हमें पता था कि थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है, हमने वो यूज करते हुए इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूविंग टुवर्ड नंबर 4 पार्ट, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं ये सब चीजें। अब नंबर 4 है हमारे पास, और इसमें है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर दूसरा है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये डिवाइड होगा ए माइनस बी से। थर्ड प्रोपोर्शनल तो हमें निकालना है, और फोर्थ है ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए भी यूज हो रहा है तो हम इसको एक्स सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो तीसरा प्रोपोर्शनल है वो हमारे पास एक्स है। तो अब इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं कि ए, अब पहला प्रोपोर्शनल तो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन करके हमने बी लिखना है, ठीक है, अपॉन बी। और बी क्या है, अच्छा अपॉन इस तरह से लिख लें, या फिर ये हम इस तरह भी लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। वो डबल फ्रैक्शन जा रही थी तो मैंने डिवाइड का सैंबल डाल दिया। ये इक्वल है, थर्ड प्रोपोर्शनल है हमारे पास एक्स, और चौथा प्रोपोर्शनल है ए प्लस बी, राइट। अब ये डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे तो ए माइनस बी ऊपर आ जाएगा, हमें रेसिप्रोकल लेना होता है, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इस साइड पे है एक्स अपॉन ए प्लस बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, लास्ट वाला ही यूज करेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होगा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के, इसका फॉर्मूला भी ओपन कर दिया। और इस साइड पे है मेरे पास ए माइनस बी, डिवाइड होगा किससे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, और इक्वल टू के दूसरी साइड पे है एक्स अपॉन ए प्लस बी। अब स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे ये पूरी टर्म ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गई, एक ऊपर लिखी हुई थी एक नीचे लिखी हुई थी। फिर ए प्लस बी न्यूमिनेटर में है, ए प्लस बी डिनोमिनेटर में है, ये भी कैंसिल आउट हो गई। ए माइनस बी न्यूमिनेटर में है, ए माइनस बी डिनोमिनेटर में है, ये भी कैंसिल आउट हो गई। हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया, क्योंकि सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, और इस साइड पे एक्स अपॉन ए प्लस बी। अब a प्लस बी जब दूसरी साइड पे जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी। तो इस तरह से हमने इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट कर लिया, दैट इज x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। ये हमारे पास इसका थर्ड प्रोपोर्शनल का रिजल्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के हमने चारों पार्ट्स कर लिए थे। हमने प्रोपोर्शनल निकालना था, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना था, तो हमने ये देख लिया कि थर्ड प्रोपोर्शनल किस तरह से निकाला जा सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शनल, और इसका पार्ट 1 है 8, 4 और 2, ये हमें गिवन है। इसका मतलब ये है कि हमें फर्स्ट प्रोपोर्शनल गिवन है, यानी कि ए गिवन है, हमें बी गिवन है, हमें सी गिवन है, और अब हमें निकालना है डी, राइट। तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, लेट एक्स बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। और अब उसी तरह से अपना काम करेंगे। ये है मेरे पास 8, 4, और सी की जगह पे आ जाएगा 2, और डी की जगह पे आ जाएगा x। तो इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे, 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स। अब x डिनोमिनेटर में है, मुझे न्यूमिनेटर में चाहिए, तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके x हो जाएगा मल्टीप्लाई,
और 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 टूजा हो जाएगा 8। एक्स की वैल्यू हमने निकालनी है तो 8/8, ये कैंसिल आउट हुआ तो एक्स की वैल्यू आ गई 1। तो इस तरह से हमने इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकाल लिया जो कि रिजल्ट आया है 1, राइट। 1 इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। नाउ नंबर टू में हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इसमें है a³ + b³, फिर है a² - b², फिर है a² - ab + b², और इसका हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी काम होगा, ये जो हम लिखते हैं a b और फिर प्रोपोर्शनल का सैंपल डालते हैं, फिर c रेशो d, हम अज्यूम कर लेते हैं लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब इसको लिखेंगे कैसे, ये है a³ + b³ अपॉन a² - b², बीच में आ जाएगा इक्वल्स टू, फिर ये है a² - ab + b² और फोर्थ प्रोपोर्शनल की जगह पे आ जाएगा x। अब x यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, और डिनोमिनेटर में होगा a² - b², और ये वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी, क्योंकि वहां न्यूमिनेटर में थी तो इक्वल्स टू के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। अब a³ + b³ का अगेन फॉर्मूला यहाँ पे खुलेगा, और यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला खुलेगा। तो a² - b² तो इक्वल होता है a - b, a + b के, और यहाँ पे a² - ab + b² और a³ + b³ का फॉर्मूला अभी मैंने लिखवाया भी था, a³ + b³ इक्वल होता है a + b और साथ में a² - ab + b², राइट। अब इससे ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, ये पूरी जो टर्म लिखी हुई थी ये इससे कैंसिल आउट हो गई, राइट। यहाँ पे क्या रह गया, x, अब ये दो टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही थी, उधर जाके न्यूमरेटर में आ जाएंगे a - b और a + b, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a + b। अब a + b वाला फैक्टर a + b से कैंसिल आउट हुआ तो x की वैल्यू आ गई a - b। तो हमारे पास यहाँ पे भी फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया, दैट इज x इज इक्वल्स टू a - b। दिस इज योर रिजल्ट, फोर्थ प्रोपोर्शनल की वैल्यू हमारे पास आ गई, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 हमारे पास क्या है, अब इसका पार्ट 3 हम करने जा रहे हैं, और पार्ट 3 में हमारे पास है a² - 8a + 12, सेकेंड प्रोपोर्शनल है इसका a - 2, थर्ड है इसका 2a³ - 12a²। अब इसका हमने अगेन फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, तो यहाँ पे भी हमने इसको कह दिया कि लेट x बी द फोर्थ प्रोपोर्शनल, और पहला प्रोपोर्शनल है a² - 8a + 12 अपॉन में आ जाएगा a - 2 इक्वल्स टू, तीसरा प्रोपोर्शनल है 2a³ - 12a², और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x, क्योंकि चौथा प्रोपोर्शनल हमें फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट x को हम इधर ले जाते हैं, x इधर आ जाएगा, और साथ में डिनोमिनेटर में है a - 2, और x अपॉन a - 2, और ये 2a³ यहाँ से हम 2a² कॉमन ले सकते हैं, अंदर रह जाएगा, यहाँ से a³ है ना, a² कॉमन ले लिया, a रह जाएगा, माइनस
2 6 या 12, a माइनस 6 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12। अब इसकी हमने स्टूडेंट मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। ये जो a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 है, इसकी जब मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो इसके कुछ फैक्टर्स बन जाएंगे। या तो इसके फैक्टर्स बना लें या फिर हम इसको मल्टीप्लाई भी करवा सकते थे वैसे इसके, लेकिन फिर इसके फैक्टर्स हम बना लेते हैं। तो ये तो एज इट इज रहेगा a माइनस 2 और यहाँ पे है 2a स्क्वायर a माइनस 6। अब जब इसके फैक्टर्स ब्रेक होंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, अब ये 8a है, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 6 माइनस 2a में। माइनस 6 है माइनस 2 है, माइनस 8a ही बनेगा क्योंकि माइनस 6 माइनस 2 इज माइनस 8 प्लस 12। इसको भी ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर लाके हम मल्टीप्लाई के लिए भेज देते हैं, यहाँ से ये रिमूव करते हैं, ये उस साइड पे आके ये भी न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो ये हमारे पास x इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर a माइनस 6 और a माइनस 2 भी यहीं पे लिख देते हैं। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इन दो टर्म से हम a कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा a माइनस 6। फिर इन दो टर्म से हम माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं और अंदर रह जाएगा a माइनस 2 6 या 12, तो a माइनस 6 यहाँ पे भी प्लस था तो ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, राइट। और अगले स्टेप में आके इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से और अगले स्टेप में आके ये हमारे पास हो जाएगा 2a स्क्वायर, न्यूमरेटर तो वही रहेगा a माइनस 6 साथ में a माइनस 2। अब ये डिनोमिनेटर से हम a माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ से रह जाएगा a और यहाँ से रह जाएगा माइनस 2। तो ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो गया, ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2a स्क्वायर। तो इस तरह से हमने उसका फोर्थ प्रोपोर्शनल भी फाइंड आउट कर लिया जो कि है 2a स्क्वायर, राइट। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट इसका पार्ट है, पार्ट 4। यहाँ पे इसका पार्ट 4 में लिख देती हूँ। पार्ट 4 है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा है a क्यूब प्लस b क्यूब और तीसरा प्रोपोर्शनल है a क्यूब माइनस b क्यूब। अब यहाँ पे ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये a की वैल्यू डिवाइडेड बाय b है इसका a क्यूब प्लस b क्यूब, फिर इसकी जगह पे इक्वल टू का साइन a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन x। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो सिंपल a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल है। फिर इसके बाद है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल है a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले जो आपको याद होने चाहिए। फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये हमारे पास है a प्लस बी और साथ में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब ये सारे फॉर्मूले उठा के हम यहाँ पुट करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल है a प्लस बी और a माइनस बी के। ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये है a प्लस बी और साथ में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका हम अभी पुट करते हैं अगले स्टेप में अपॉन x। अब यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, ये है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और यहाँ पे a प्लस बी। अब क्या रह गया यहाँ पे,
यहाँ पे रह गया, अब x को मैं इधर जाके मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर रह गया a क्यूब माइनस बी क्यूब, और डिनोमिनेटर में रह गया यहाँ से जो a माइनस बी नीचे आ जाएगा ये है a माइनस बी। अब x इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ये हमारे पास है a माइनस बी साथ में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा a माइनस बी। अब ये a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू आ गई है हमारे पास a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये मेरे पास x की वैल्यू यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के हमने सारे पार्ट्स कर लिए। 1 में था हमने थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना था, और 2 में हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना था। तो आपने देखा कि हमने थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकाला और फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने कैसे निकाला। बाकी के क्वेश्चंस देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।